नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की स्टोरी है फ्रांस से, जहां ब्लॉक एवरीथिंग नाम के आंदोलन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नेपाल के बाद अब फ्रांस की बारी आ गई है, जहां आम जनजीवन ठप हो गया है, सड़कें जाम हो गई है, आग की लिपटें और पुलिस की लाठियां चल रही हैं। इमैनुअल मैक्रो की सरकार पर मानो बिजली गिर गई हो। हम आज इस पूरे मुद्दे को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बस्तियम लेकार्नू अपना पहला दिन ऑफिस में शुरू कर रहा है और बाहर सड़कों पर आग लगी हुई है। 10 सितंबर 2025 को शुरू हुआ ये ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन कोई छोटी मोटी रैली नहीं, बल्कि एक बड़ा धमाका है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं सब कुछ ब्लॉक कर दो, सड़कें, हाईवे, गैस स्टेशन, ट्रेनें, सब कुछ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैक्रो की सरकार ने 44 बिलियन यूरो यानी कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए के बजट कट का प्लान किया है। इसमें पेंशन फ्रीज, 2 नेशनल हॉलिडे काटना और ऑस्टेरिटी पॉलिसी शामिल है, जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है। यह आंदोलन ऑनलाइन शुरू हुआ फार राइट ग्रुप से, लेकिन अब लेफ्ट विंग, एंटी फासिस्ट और एनार्किस्ट भी जुड़ गए हैं। इसका परिणाम पूरे फ्रांस में कैओस। पेरिस से मार्सेली तक, नैंट्स से लियोन तक, हर जगह ब्लॉकेज। यह आंदोलन इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर #ब्लोकोनस्टाउट ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं मैक्रो अब तेरी बारी है। ये प्रदर्शन मैक्रो की 5वें पीएम चेंज के ठीक बाद शुरू हुआ, जब फ्रांसवा बैरू की सरकार गिर गई। अब सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देते हैं। फ्रांस में दोस्तों ये चीज कोई नई नहीं है। याद है 2018-19 का येलो वेस्ट आंदोलन, वो भी टैक्स और लिविंग कॉस्ट के खिलाफ था, जिसमें मैक्रो को बिलियंस यूरो की कंसेशन देनी पड़ी। अब ब्लॉक एवरीथिंग उसी का अपग्रेडेड वर्जन लगता है। गर्मियों में सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड चैट्स पर यह प्लान बना और 10 सितंबर को फूट पड़ा। इसकी मुख्य वजहों में सबसे पहले बजट कट्स है। 44 बिलियन यूरो का कट, जिसमें पब्लिक स्पेंडिंग कम करना, पेंशन फ्रीज और 2 हॉलिडे काटना है। लोग कहते हैं सरकार अमीरों की सुनती है, गरीबों की नहीं। दूसरी वजह में पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। मैक्रो का दूसरा टर्म, लेकिन पार्लियामेंट में कोई मजबूत गठबंधन नहीं। पीएम चेंज हो रहे हैं जैसे कपड़े। लेकार्नू 5वें पीएम है 2 साल में। इसी के साथ साथ एक वजह सोशल मीडिया पावर भी है। ये आंदोलन ग्रास रूट है, कोई सिंगल लीडर नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स, स्कूल किड्स, फार्मर्स सब शामिल हैं। पेरिस में चॉकलेट मॉल के पास आग लगी, बिल्डिंग जली। कुछ लोग इसे इंसरेक्शन कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है रेडिकल्स ने हाईजैक कर लिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा मैक्रो को इस्तीफा देना चाहिए, और वीडियो में पुलिस टियर गैस फायर कर रही है। प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाईवेज ब्लॉक, गैस स्टेशन बंद, ट्रेनें डिसरप्ट। पेरिस में रिंग रोड पर सुबह रश आवर में ब्लॉकेज, पुलिस ने टियर गैस यूज की। नैंट्स और मॉन्टेपेलियर में क्लैशेस, बसें जलाई गई। रेनेस में पावर लाइन डैमेज से ट्रेनें रुकी। इन सब के जवाब में 80,000 पुलिस वाले डिप्लॉय किए गए हैं। दोपहर तक 473 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा अकेले पेरिस में। इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड रेटेलू ने कहा ब्लॉकर्स फ्रांस को ब्लॉक नहीं कर सके, लेकिन फायर फाइटर्स को आग बुझानी पड़ी और कई जगहों पर वाटर कैनन यूज हुए। डेली लाइफ पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। स्कूल्स ब्लॉक, मेट्रो स्टेशन बंद और ट्रैफिक जैम। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक 1.25 लाख से 2 लाख लोग शामिल हैं इसमें, जबकि यूनियन सीजीटी कहती है कि इसमें 3 से 5 लाख लोगों के करीब शामिल हैं। अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगा है। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस सब ठप। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, कुछ पर इंसरेक्शन चार्ज। पेरिस में रेस्टोरेंट जला। लिल में प्रदर्शनकारी छाते से वाटर कैनन से बच रहे थे। स्टूडेंट्स ने बस डिपो ब्लॉक किए और एक जगह पिग्स हेड्स भी फेंके गए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर। यूनियंस ने 18 सितंबर को और स्ट्राइक्स प्लान की हैं। फ्रांस में पहले भी मैक्रो सरकार के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2023 में पेंशन रिफॉर्म प्रोटेस्ट, जहां रिटायरमेंट एज 62 से 64 हुई। फिर 2023 में नोहेल मरजूक की पुलिस किलिंग से राइट्स। 2024 में फार्मर्स प्रोटेस्ट, लो फूड प्राइस, फ्यूल सब्सिडी कट और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील्स के खिलाफ रोड ब्लॉक। अब ये सब मिलकर ब्लॉक एवरीथिंग में आ गए। फार्मर्स फिर से जुड़े, क्योंकि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन से लोग परेशान हो गए। नेपाल के हाल के प्रोटेस्ट से कंपेयर किया जाए तो वहां भी गवर्नमेंट के खिलाफ रोड ब्लॉक और अरेस्ट हुए थे। लेकिन फ्रांस बहुत बड़ा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ये फैल सकता है। ब्रसेल्स में अगले हफ्ते फार्मर्स प्रोटेस्ट प्लान्ड है।
भारत की बात करें तो क्या आपको 2020-21 का इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट याद है? दिल्ली बॉर्डर्स पर रोड ब्लॉक, ट्रैक्टर रैलियां और गवर्नमेंट के खिलाफ महीनों का आंदोलन। ठीक वैसा ही यहाँ फ्रेंच फार्मर्स भी रोड ब्लॉक कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील्स जैसे साउथ अमेरिका से डरते हैं, जो इंडियन फार्मर्स की एमएसपी और इंपोर्ट पॉलिसी की तरह है। मैक्रो ने इंडियन पीएम मोदी से मीटिंग की है, जहां एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्कस हुआ। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन प्रोटेस्ट में दोनों देशों के किसान एक जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन फार्मर्स ने इंटरनेशनल सपोर्ट मांगा था, वैसे ही यहाँ फ्रेंच प्रोटेस्टर्स सोशल मीडिया पर ग्लोबल सॉलिडेरिटी चाहते हैं। अगर लेकोर्नू बजट पास नहीं कर पाए, जिसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर की है, तो स्नैप इलेक्शन हो सकता है। मैक्रो पर प्रेशर बढ़ रहा है, रेजिग्नेशन कॉल्स जोरों पर। यूनियंस और स्टूडेंट्स आगे स्ट्राइक्स प्लान कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं झुकेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन फ्रांस की पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस के ब्लॉक एवरीथिंग की पूरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ क्या मैक्रो सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।